हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल लेट्स लर्न विद सज्जाद। उम्मीद है कि आप सब लोग खैरियत से होंगे। करंटली वी आर इन सेक्शन 3 और इस सेक्शन में मैं आपको बताऊंगा डिफरेंट टाइप्स ऑफ कलेक्शन फ्रेमवर्क। कलेक्शन फ्रेमवर्क इज सेट ऑफ हाई परफॉर्मेंस क्लासेस यूज्ड टू स्टोर एंड मैनिपुलेट डिफरेंट काइंड ऑफ ऑब्जेक्ट्स। इस सेक्शन में मैं आपको लिस्ट के बारे में बताऊंगा, इसके अलावा सेट एंड हैश सेट और इसके अलावा मैप एंड हैश मैप। चलिए फिर बगैर कोई वक्त ज़ाया किए स्टार्ट करते हैं हमारा कोर्स मास्टरिंग डाट फॉर फ्लटर। चलिए फिर शुरू करते हैं हमारा सेगमेंट और इस सेगमेंट में मैं आपको लिस्ट के बारे में बताऊंगा। आपको मैं बताता चलूँ कि इन डॉट लिस्ट इज आल्सो नोन एज अरे। लिस्ट इज इंडेक्सेबल कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट विथ फिक्स्ड और ग्रोएबल लेंथ एंड ऑल द डेटा टाइप्स और ऑब्जेक्ट्स विल बी प्रेजेंट इन सीक्वेंस विद इन द लिस्ट। देयर आर टू टाइप ऑफ लिस्ट इन डॉट। नंबर 1 फिक्स्ड लेंथ लिस्ट एंड नंबर 2 ग्रोएबल लिस्ट। चलिए फिर मैं आपको फिक्स्ड लेंथ लिस्ट के बारे में बताता चलूँ। फिक्स्ड लेंथ लिस्ट में जो भी लेंथ हम लोग डिक्लेयर करेंगे वो फिर बाद में चेंज नहीं होगी ड्यूरिंग एग्जीक्यूशन। लेट्स मूव ऑन टू सोर्स कोड। लिस्ट डिक्लेयर करने के लिए सबसे पहले लिखें लिस्ट देन डिफाइन अ टाइप पैरामीटर। जैसे कि मैंने यूज़ किया है डेटा टाइप इंटीजर। इसके अलावा आप स्ट्रिंग डेटा टाइप भी यूज़ कर सकते हैं एज वेल एज बूलियन आल्सो। उसके बाद कोई भी कस्टम नेम दे, जैसे मैंने लिखा है माई लिस्ट इक्वल टू। अभी आप लिस्ट क्रिएट करें और लिस्ट क्रिएट करने के लिए जो सिंटेक्स हम लोग यूज़ करेंगे वो है लिस्ट और पैरेंथेसिस के अंदर आप लेंथ डिफाइन करें। ये ऊपर कमेंट्स लिखने का मतलब ये है कि आपको मैं बताना चाह रहा हूँ देयर आर 5 एलिमेंट्स विद इन द लिस्ट जो हमने डिफाइन किए। तो जो एलिमेंट्स जो स्टार्ट होंगे इंडेक्स के हिसाब से 0 से स्टार्ट होंगे और अप टू 4। तो जो भी हम लोग वैल्यूज देंगे तो जो पहली वैल्यू होगी वो 0 इंडेक्स में सेव होगी और इस तरह से जो दूसरी वैल्यू है वो फर्स्ट इंडेक्स में सेव होगी। उसके बाद 2 3 अप टू 4। चलिए फिर मैं बताता चलूँ हाउ टू इंसर्ट अ वैल्यूज इन अवर लिस्ट। टू इंसर्ट अ वैल्यू राइट डाउन माई लिस्ट जो हमारा वेरिएबल नेम है। उसके बाद ब्रैकेट्स और ब्रैकेट्स के अंदर लिखें इंडेक्स नंबर। जैसे कि मैं फर्स्ट इंडेक्स में डालूंगा तो जो हमारा फर्स्ट इंडेक्स है वो है 0 इज इक्वल टू कोई भी वैल्यू डाल दें। जैसे मैं लिख रहा हूँ 88। चलिए फिर रिमेनिंग वैल्यूज डालते हैं। तो आप देख सकते हैं कि मैंने इंडेक्स नंबर 2 में कोई भी वैल्यू नहीं डाली। लेट्स सी व्हाट वी विल गेट इन आउटपुट कंसोल व्हेन वी प्रिंट आउट माय लिस्ट विथ इंडेक्स नंबर 2। तो आप देख सकते हैं जो हमारा रिजल्ट आया है वो नल है। कोई भी वैल्यू जो हम लोग मेंशन नहीं करेंगे विद इन द इंडेक्स तो उसकी जो डिफॉल्ट वैल्यू है वो नल है। सेम वे जैसे मैंने इंडेक्स नंबर 1 पे जो वैल्यू डिक्लेयर की है वो नल है। चलिए फिर डिक्लेयर करते हैं कोई भी वैल्यू फॉर द इंडेक्स 2। अगर हम चाहें तो कभी भी वैल्यू चेंज कर सकते हैं विद इन द लिस्ट। चलिए फिर इंडेक्स 1 की हम लोग वैल्यू चेंज करके देखते हैं एंड प्रिंट इट आउट। तो आप देख सकते हैं कि हमारी इंडेक्स वैल्यू 1 की वैल्यू चेंज हो गई है। जैसे कि मैंने ऊपर लिखी थी नल, अभी मैंने लिखा है 88। तो जो अभी रिजल्ट आ रहा है वो 88 है। इस तरह से हम कोई भी वैल्यू जो है वो चेंज कर सकते हैं और आउटपुट कंसोल में जो है वो अपडेटेड वैल्यू शो होगी आफ्टर एग्जीक्यूटिंग आवर प्रोग्राम। चलिए फिर लेट्स कॉल आउट ऑल द एलिमेंट्स ऑफ माई लिस्ट। देयर आर 3 वे वी कैन कॉल इट आउट। चलिए फिर डिक्लेयर करते हैं हम फॉर लूप। तो डिक्लेयर अ फॉर लूप लिखिए फॉर विद इन द पैरेंथेसिस डिक्लेयर इंटीजर आई इज इक्वल टू 0 देन आई इज लेस देन लेंथ ऑफ द लिस्ट देन इंक्रीज द काउंटर वेरिएबल आई प्लस प्लस। चलिए फिर कर्ली ब्रैकेट्स के अंदर हम लोग प्रिंट स्टेटमेंट लिखते हैं ऑफ माई लिस्ट विथ इंडेक्स आई। चलिए फिर प्रोग्राम एग्जीक्यूट करके देखते हैं। तो आप देख सकते हैं कि हमारी लिस्ट प्रिंट आउट हो चुकी है आउटपुट कंसोल में इन सीक्वेंस। चलिए लेट्स प्रिंट आउट एलिमेंट्स ऑफ माई लिस्ट इन अनदर वे। डिक्लेयर करें सबसे पहले फॉर लूप, उसके बाद वेरिएबल डिक्लेयर करें
विथ अ नेम ऑफ एलिमेंट्स। आप कोई भी नाम यूज कर सकते हैं पर मैंने एलिमेंट्स चूज किया है। उसके बाद लिखें इन, उसके बाद माई लिस्ट, देन कर्ली ब्रैकेट्स ओपन एंड क्लोज। दिस होल सिंटैक्स इज कॉल्ड फॉर इन लूप। फॉर इन लूप के बारे में मैं आपको डिटेल में बताऊंगा इन माय नेक्स्ट वीडियोस। अभी के लिए मैं इतना बताता चलूं कि इस लूप में जो हमारी माई लिस्ट है उसकी जो भी वैल्यूज है वो एलिमेंट्स के अंदर सेव होती जाएगी जैसे हम प्रोग्राम एग्जीक्यूट करेंगे। चलिए फिर प्रिंट आउट करते हैं वेरिएबल नेम एलिमेंट्स। लेट्स एग्जीक्यूट प्रोग्राम। तो आप देख सकते हैं कि हमारी लिस्ट प्रिंट आउट हो चुकी है। लेट्स फाइंड आउट अनदर वे टू प्रिंट आउट वैल्यूज ऑफ माई लिस्ट। तो वैल्यूज प्रिंट आउट करने के लिए फॉर ईच लूप डिक्लेयर करते हैं। तो सबसे पहले लिखिए माई लिस्ट के बाद डॉट फॉर ईच। फॉर ईच फंक्शन डिक्लेयर करने के बाद सबसे पहले हम पैरेंथेसिस के अंदर वेरिएबल डिक्लेयर करेंगे। उसके बाद फेट एरो, उसके बाद मेथड बॉडी जहाँ पर हम लोग प्रिंट आउट करेंगे हमारा एलिमेंट। दिस होल सिंटेक्स इज कॉल्ड लैम्डा एक्सप्रेशन। लैम्डा एक्सप्रेशन के बारे में मैं एक्सप्लेन करूंगा इन डिटेल इन माय नेक्स्ट वीडियोस। चलिए फिर हम लोग डिक्लेयर करते हैं वेरिएबल विथ अ नेम एलिमेंट्स। उसके बाद फेट एरोस, उसके बाद प्रिंट स्टेटमेंट देते हैं विथ अ नेम एलिमेंट्स। नाउ एग्जीक्यूट आवर प्रोग्राम। तो आप देख सकते हैं कि हमारी लिस्ट एग्जीक्यूट हो रही है और जो भी वैल्यूज हैं वो हमें नजर आ रही हैं। चलिए फिर लेट्स मूव ऑन टू ग्रोएबल लिस्ट। इन ग्रोएबल लिस्ट यू डोंट नीड टू फिक्स अ लेंथ, सो यू कैन ऐड एज मेनी वैल्यूज एज यू वांट टू एंड आल्सो यू कैन अपडेट इट एंड डिलीट इट। ग्लोबल लिस्ट एक्सप्लेन करने के लिए मैंने सेम प्रोग्राम ओपन किया है जो मैंने फिक्स्ड लेंथ लिस्ट में आपको एक्सप्लेन किया था। To convert fixed length list into global list, we just need to delete the index from the list parameter. To give the values for global list, we just need to remove the square bracket and values that we declare for fixed length. Now write down dot add after my list। उसके बाद लिखें parenthesis और parenthesis के अंदर वैल्यू ऐड कर दें। और इस तरह से मैं 5 और वैल्यू लिखता हूँ। तो आप देख सकते हैं कि ग्लोबल लिस्ट के लिए आपको लेंथ डिफाइन होना जरूरी नहीं है। यू कैन एड एज मच वैल्यूज एज यू वांट। लेट्स प्रिंट इट आउट माय लिस्ट एंड सी व्हाट विल हैपन। तो आप देख सकते हैं कि हमारे सारी वैल्यूज आउटपुट कंसोल में नजर आ रही हैं। देयर इज अनदर वे यू कैन ऐड वैल्यूज इन ग्लोबल लिस्ट। तो और वैल्यूज ऐड करने के लिए सबसे पहले आप डिलीट कीजिए लिस्ट पैरामीटर और उसके बाद स्क्वायर ब्रैकेट डाल के उसके अंदर वैल्यूज डालते रहें जैसे मैं डाल रहा हूँ। हर वैल्यू के बीच में हमें कामा डालना पड़ेगा। चलिए फिर हम लोग देखते हैं प्रिंट करके क्या रिजल्ट आता है। तो आप देख सकते हैं कि हमारे पास 10 वैल्यूज शो हो रही हैं हमारे आउटपुट कंसोल के अंदर। चलिए फिर हम लोग वैल्यूज अपडेट करके देखते हैं। तो वैल्यू अपडेट करने के लिए हम सेम सिंटेक्स यूज करेंगे जो हमने यूज किया था फॉर द फिक्स्ड लेंथ लिस्ट। जैसे कि आप देख रहे हैं कि मैंने इंडेक्स 0 के लिए वैल्यू अपडेट कर दी है। चलिए फिर प्रिंट करके देखते हैं। आप देख सकते हैं कि हमारा आउटपुट कंसोल में अभी जो वैल्यूज नज़र आ रही है वो अपडेटेड वैल्यूज हैं। चलिए मैं कुछ स्पेशल ऑपरेशंस फॉर एग्जांपल टू रिमूव आवर वैल्यूज एंड सम अदर ऑपरेशंस उसके बारे में आपको बताता चलूँ। तो वैल्यूज रिमूव करने के लिए सिंपली लिखिए माई लिस्ट, उसके बाद डॉट और उसके बाद आप देख सकते हैं कि हमारे पास मेन्यू एक खुल चुका है। उसमें बहुत सारे ऑपरेशंस हैं जो हम लोग यूज़ कर सकते हैं, पर मैं आपको कुछ ऑपरेशंस के बारे में बताऊंगा। तो अभी मैं जो ऑपरेशन यूज़ कर रहा हूँ वो है रिमूव। इस तरह से मैं हम कोई भी वैल्यू रिमूव कर सकते हैं। चलिए मैं 21 वैल्यू रिमूव करता हूँ। लेट्स प्रिंट इट आउट।
तो आप देख सकते हैं कि हमारी वैल्यू हमारे आउटपुट कंसोल में 21 वैल्यू रिमूव हो चुकी है और बाकी जो वैल्यूज है वो शो हो रही हैं। चलिए हम लोग एक वैल्यू ऐड करके देखते हैं। तो आप देख सकते हैं कि जैसे मैंने वैल्यू ऐड की है तो जो वैल्यू ऐड हुई है वो सबसे आखिर में नज़र आ रही है। तो जो भी न्यू वैल्यू ऐड होगी वो एंड ऑफ द इंडेक्स ऐड होगी। चलिए मैं एक और ऑपरेशन रिमूव बाय इंडेक्स यूज़ करता हूँ और रिमूव करते हैं एक वैल्यू। तो मैंने इंडेक्स जो नंबर चूज़ किया वो है 3। तो आप देख सकते हैं कि अभी प्रिंट स्टेटमेंट में जो हमारे पास वैल्यू नज़र आ रही है उस हिसाब से जो इंडेक्स 3 था जो मेरा जो नल है वो रिमूव हो चुका है। इस तरह से आप कोई भी वैल्यू रिमूव कर सकते हैं बाय मेंशनिंग अ इंडेक्स। चलिए मैं एक और ऑपरेशन यूज़ करवाता हूँ जो है क्लियर। क्लियर ऑपरेशन यूज़ करने से ये होगा कि सारी वैल्यू जो हमारे पास हैं वो सारी डिलीट हो जाएंगी। जैसे आप देख रहे हैं कि आउटपुट कंसोल में हमारे पास सिर्फ स्क्वायर ब्रैकेट नज़र आ रहे हैं और जो अंदर जो वैल्यूज है वो सारी क्लियर हो चुकी हैं। तो अगर आपको कोई भी वैल्यू क्लियर करनी है तो आप इस तरह से क्लियर कर सकते हैं। इसके साथ ही ये सेगमेंट या पूरा हुआ। लेट्स मूव ऑन टू नेक्स्ट सेगमेंट। इस सेगमेंट में आपको एक्सप्लेन करूंगा सेट और हैश सेट। तो सबसे पहले आपको बताता चलूँ हाउ टू डिफाइन सेट। सेट आर अनऑर्डर्ड कलेक्शन ऑफ यूनिक ऑब्जेक्ट्स। इसका मतलब ये है कि जैसे मैंने एक्सप्लेन किया था कि लिस्ट इज अ कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट्स इन ऑर्डर एंड ऑल द एलिमेंट्स विल बी इन सीक्वेंस। तो जो सेट है वो यूनिक ऑब्जेक्ट्स हैं विदाउट सीक्वेंस। तो जो भी एलिमेंट हम लोग डिक्लेयर करेंगे उनको हम डुप्लीकेट दोबारा डिक्लेयर नहीं कर सकते। तो एक दफ़ा जो डिक्लेयर हो गए वो यूनिक हो जाते हैं। तो आपको पता लग गया होगा अभी कि सेट जो है वो अनऑर्डर्ड कलेक्शन ऑफ डेटा है। सो वी कैन नॉट गेट एलिमेंट्स बाय द हेल्प ऑफ इंडेक्स। चलिए फिर मैं आपको हैश सेट के बारे में बताऊं। हैश सेट इज a class which create a collection of unordered objects which we call it set and it uses a hash table for storage। तो जो भी एलिमेंट्स स्टोर हुए हैं हम उनको आइडेंटिफाई कर सकते हैं बाय द हेल्प ऑफ देयर हैश वैल्यू। चलिए फिर लेट्स मूव ऑन टू सोर्स कोड एडिटर। तो सेट को एक्सप्लेन करने के लिए मैंने सेम एग्जांपल चूज किया है जो मैंने लिस्ट में आपको एक्सप्लेन किया था। देयर आर टू वेज टू डिक्लेयर अ सेट। चलिए फिर हम लोग डिक्लेयर करते हैं सेट को इन आवर फर्स्ट मेथड। तो सेट डिक्लेयर करने के लिए लिखिए सेट, उसके बाद डेटा टाइप चूज़ कीजिए कोई भी। मैंने जैसे स्ट्रिंग चूज़ किया है। देन द नेम ऑफ द सेट मैंने लिखा है माई सेट। उसके बाद इज इक्वल टू, उसके बाद लिखिएगा सेट डॉट फ्रॉम और पैरेंथेसिस के अंदर ब्रैकेट्स डालिएगा और वैल्यूज इंटर कर लीजिएगा जो भी वैल्यूज आपको डालनी है। जैसे कि मैंने 3 वैल्यूज डिक्लेयर किए हैं, लेट्स एंटर इट। चलिए हम लोग कुछ और वैल्यूज ऐड करते हैं बाय यूजिंग एडिंग ऑपरेटर। सेम जैसे लिस्ट में हम लोग वैल्यूज ऐड कर रहे थे उसी तरह हम लोग सेट में भी वैल्यूज ऐड करेंगे। चलिए फिर हम लोग प्रिंट करते हैं हमारे स्टेटमेंट और देखते हैं रिजल्ट। तो आप देख सकते हैं कि हमारा आउटपुट कंसोल में सारी वैल्यूज नज़र आ रही है। तो जो वैल्यू देख रहे हैं वो अभी फ़िलहाल सीक्वेंशियल ऑर्डर में है, पर आप इन पे रिलाई ना करें क्योंकि ये अनऑर्डर्ड सेट है तो कभी कभी वैल्यूज ऊपर नीचे भी हो सकती हैं। चलिए हम लोग एक और ऑपरेटर यूज़ करते हैं बाय रिमूविंग एनी वैल्यू। तो आप देख सकते हैं हमने वैल्यू रिमूव कर ली है। चलिए हम लोग डिक्लेयर करते हैं सेट बाय यूजिंग अनदर मेथड। तो आप देख सकते हैं मैंने एग्जांपल चूज किया है जो हमने ग्लोबल लिस्ट में यूज किया था। चेंज द लिस्ट इनटू सेट और मैंने इंटीजर डेटा टाइप चूज किया है। अभी वेरिएबल नेम चेंज करते हैं। तो वेरिएबल नेम चेंज करने के लिए मैं चूज कर रहा हूँ एक शॉर्टकट। तो इस शॉर्टकट से जितने भी नाम जो माय लिस्ट के नाम से हैं वो चेंज हो जाएंगे माय सेट। चलिए सिलेक्ट करें माय लिस्ट और राइट क्लिक करें और क्लिक करें चेंज ऑल occurrences। नाउ चेंज द नेम एज यू वांट टू।
चलिए अभी प्रोग्राम रन करके देखते हैं और देखते हैं वैल्यूज आती हैं सेट की। ये एरर आ रहा है हमारे प्रोग्राम में। लेट्स फाइंड आउट वेयर इट इज। तो आप देख सकते हैं कि मैंने इंडेक्स यूज करके एक वैल्यू ऐड की थी लिस्ट में, और सेट जो है कलेक्शन ऑफ अनऑर्डर्ड ऑब्जेक्ट है और यहाँ पे कोई भी इंडेक्स हम लोग मेंशन नहीं कर सकते, तो उसी वजह से ये एरर आ रहा है। चलिए फिर इस वैल्यू को डिलीट कर लेते हैं। एंड डिलीट आल्सो एन अदर ऑपरेशन रिमूव बाय यूजिंग इंडेक्स। इसके अलावा मैंने लूप डिक्लेयर किया हुआ है टू कॉलिंग ऑल द वैल्यूज ऑफ माय लिस्ट इन सीक्वेंस। तो प्रिंट स्टेटमेंट में आप देख सकते हैं जो आई हमने लिखा है वो रिप्रेजेंट कर रहा है इंडेक्स, तो उसी वजह से प्रोग्राम एग्जीक्यूट नहीं होगा, क्योंकि फॉर द सेट वी डू नॉट रिक्वायर इंडेक्स फॉर कॉलिंग द वैल्यूज। तो अगर आपको सेट की वैल्यूज प्रिंट आउट करवानी है इन अ सीक्वेंस और इन अ लिस्ट, तो आप फॉर इन फंक्शन यूज कर सकते हैं, या तो लैम्डा एक्सप्रेशन। आपको मैं कुछ और स्पेशल ऑपरेशंस के बारे में बताता हूँ जो कि हम लोग यूज़ कर सकते हैं फॉर द सेट। अगर आपको लेंथ मालूम करनी हो फॉर योर सेट, तो सिंपल लिखिए माई सेट डॉट लेंथ। तो इस तरह से जो आउटपुट में हमारे पास जो वैल्यूज आएंगी वो लेंथ फॉर द एलिमेंट्स ऑफ सेट। अगर आपको देखना हो कि इफ़ योर सेट इज एम्प्टी और नॉट, तो आप बस लिखें माई सेट डॉट इज एम्प्टी। अगर कोई भी वैल्यू नहीं होगी सेट के अंदर, तो जो आउटपुट कंसोल है वो ट्रू प्रिंट करेगा, अदरवाइज फॉल्स करेगा। इसके साथ ही ये सेगमेंट हमारा यहीं पूरा होता है। लेट्स मूव ऑन टू आवर नेक्स्ट सेगमेंट। इस सेगमेंट में मैं आपको मैप और हैश मैप के बारे में एक्सप्लेन करूंगा। टू डिफाइन अ मैप, it is collection of unordered object which store data in key value pair। की वैल्यू पेयर कोई भी डेटा टाइप हो सकता है, पर जो कीज हैं जो हम लोग डिक्लेयर करेंगे इन अ मैप शुड बी यूनिक और ये रिपीट नहीं होंगी, पर वैल्यूज कैन बी रिपीटेड। मैप इज आल्सो कॉमनली नोन एज डिक्शनरी। तो जैसे डिक्शनरी में हमारे पास कोई वर्ड है और उसकी मीनिंग है, तो जो हमारा वर्ड है वो हमारी की हो जाएगी और उसकी जो मीनिंग है वो वैल्यू हो जाएगी। तो इस तरह से डिक्शनरी में एक वर्ड की अलग अलग मीनिंग भी हो सकती हैं। तो इसी तरह से हमारे पास मैप में एक की अलग अलग वैल्यूज भी हो सकती हैं, पर की शुड बी यूनिक एंड कैन नॉट बी रिपीटेड। चलिए फिर डिफाइन करते हैं हैश मैप। हैश मैप is the implementation of map, or same way as hash set, this also use a hash table for storing data which store in form of key value pair। चलिए लेट्स मूव ऑन टू सोर्स कोड एडिटर। चलिए फिर डिक्लेयर करते हैं मैप। टू डिक्लेयर अ मैप जस्ट राइट डाउन मैप, उसके बाद पैरेंथेसिस के अंदर चूज करें डेटा टाइप फॉर द की एंड फॉर द वैल्यू, जैसे कि मैंने चूज किए स्ट्रिंग एंड स्ट्रिंग। उसके बाद गिव द नेम ऑफ द मैप, जैसे मैंने लिखा है माई मैप इज इक्वल टू मैप फंक्शन विथ पैरेंथेसिस। चलिए फिर हम लोग की और वैल्यूज डिक्लेयर करते हैं फॉर अवर माई मैप। तो सबसे पहले लिखिए माई मैप, फिर स्क्वायर ब्रैकेट और उसके अंदर हम लोग डेटा टाइप स्ट्रिंग की लिखेंगे। तो की का नाम जो मैं दे रहा हूँ वो है यूएसए करेंसी, और उसके बाद इज इक्वल टू, नाउ गिव द वैल्यू अमेरिकन डॉलर। तो जो मैंने यूएसए करेंसी लिखी है वो हमारी यूनिक की है, और जो डॉलर्स लिखा है ये हमारी वैल्यू है। चलिए लेट्स डिक्लेयर सम अदर कीज एंड वैल्यूज। चलिए फिर प्रिंट आउट करते हैं माई मैप और एग्जीक्यूट करके देखते हैं। तो आप देख सकते हैं कि हमारा प्रोग्राम एग्जीक्यूट हो चुका है और वैल्यूज में हमारे पास पेयर ऑफ की और वैल्यू दोनों शो हो रही हैं। अगर हमें सिर्फ और सिर्फ वैल्यूज को आउटपुट कंसोल में प्रिंट करवाना हो और कीज को न करवाना हो, तो माई मैप के बाद डिक्लेयर करें वैल्यूज। नाउ लेट्स एग्जीक्यूट आवर प्रोग्राम। तो आप देख सकते हैं कि अभी जो वैल्यूज हमारे पास नज़र आ रही हैं वो वैल्यू पेयर की हैं और की हमारे पास नज़र नहीं आ रहा। इसी तरह से हम लोग कीज भी डिक्लेयर कर सकते हैं इन प्रिंट स्टेटमेंट। चलिए हम लोग प्रिंट आउट करते हैं ऑल द
keys and values in sequence. तो printing out all the keys and all the values हम लोग for each function यूज़ करेंगे in a lambda expression, जो मैंने आपको बताया था मेरी previous वीडियो में, to print out all the values in the list by using lambda expression. चलिए फिर लिखते हैं my map, उसके बाद डॉट for each, और for each के अंदर हम लोग फंक्शन डिक्लेयर करेंगे जिसमें मैंने की और वैल्यू लिखा है, उसके बाद फेट एरोस। अभी हम लोग बॉडी के अंदर प्रिंट आउट स्टेटमेंट लिखेंगे, तो प्रिंट स्टेटमेंट के अंदर हमने लिखा है की और इंटरपोलेट की और कॉमा वैल्यू और इंटरपोलेट वैल्यू। तो इस प्रिंट स्टेटमेंट का मतलब ये है कि हम लोग की वैल्यूज जो है हम प्रिंट आउट निकालेंगे, इंटरपोलेट की जो है हमारी ऑल द की वैल्यू जो है मैप के अंदर वो कॉल आउट करेगा, वो प्रिंट करेगा। सेम वे इट विल हैपन फॉर द वैल्यूज। चलिए फिर हम लोग एग्जीक्यूट करते हैं हमारा प्रोग्राम और देखते हैं क्या रिजल्ट आता है। तो आप देख सकते हैं कि हमारी सारी वैल्यूज नज़र आ रही हैं इन फॉर्म ऑफ की वैल्यू पेयर। चलिए हम लोग एक वैल्यू अपडेट करते हैं फॉर द की वैल्यू पेयर। फॉर एग्जांपल मैंने यूएसए करेंसी की यूज़ की है और उसकी वैल्यू अपडेट करते हैं। अभी जो वैल्यू है उसमें लिखा हुआ है डॉलर्स, तो मैं डॉलर्स की जगह पे डॉलर लिख देता हूँ। एस जो है मैंने हटा दिया है। नाउ रन द प्रोग्राम। तो आप देख सकते हैं कि अभी हमारे पास जो प्रिंट हुआ है वो अपडेटेड वैल्यू है। देयर इज अनदर वे वी कैन डिक्लेयर यूनिक कीज एंड वैल्यू इन आवर मैप, जो अभी आपको मैं दिखाने जा रहा हूँ। तो आप देख सकते हैं कि हमारा मैप फंक्शन हमें यूज़ नहीं करना पड़ रहा है यहाँ पर, और सिंपली कर्ली ब्रैकेट यूज़ किया हमने और उसके अंदर सारी वैल्यूज़ डाल दी, और जितनी और वैल्यूज़ डालना चाहे हम लोग डाल सकते हैं। चलिए फिर इसके साथ ही हमारा ये सेक्शन यही पूरा हुआ। उम्मीद करता हूँ कि आपने कुछ सीखा होगा मेरी वीडियो से। इफ़ यू वांट टू सपोर्ट माय चैनल प्लीज़ सब्सक्राइब माय चैनल, लाइक करें वीडियो, शेयर करें और कमेंट करें इफ़ यू हैव एनीथिंग टू आस्क मी। थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो।